में एक मीडिया के साथी कह रहे थे कि आज क्यों नहीं, हमने कहा अगर ये नियम लागू होने लगा तो इस देश के सारे विभाग खाली हो जाएंगे। हमारे पुलिस के साथी खड़े, ये जब आते हैं तो इनको बहुत कम समय दिया था, 5 मिनट में कहा जाता है कि आप 5 मिनट में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेस लगा के आएंगे। 20 साल बाद आप पुलिस के फौज के किसी जवान से आप कहेंगे, कर्नल से कहेंगे कि आप 20 किलोमीटर की रेस लगा के आएंगे, तो क्या है ये? मीडिया के साथी ने सवाल उठाया कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि छात्रों के भविष्य के लिए टीटी क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। हमने उनसे सवाल किया कि हम सरकारी स्कूलों की बातचीत छोड़ दीजिए, इस देश के जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इस देश के जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके बच्चे देहरादून के स्कूलों में, उनके बच्चे नैनीताल के स्कूलों में, उनके बच्चे तमाम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें कितने टीचर टीटी है, जिन विद्यालयों के अंदर, जिन विद्यालयों के आज का विद्यालय खुला रहता है, गेट खुला रहता है, कोई मीडिया का साथी आ सकता है, कोई फर्जी मीडिया का साथी आ सकता है, कोई भी झगड़ा तो वो आपके जाता है, आपके आगे माइक लगा के आपका इंटरव्यू शुरू कर देता है। वो विद्यालय जिसके गेट के अंदर बच्चे का अभिभावक की बिना अनुमति के नहीं घुस सकता, उन विद्यालयों को पूछना चाहता हूं कितने हमारे साथी टीचर वहां पर टीटी हैं। आप ये कहते हैं कि इसको पीछे से लागू किया जाएगा। अगर इसको पीछे से लागू किया जाएगा तो जिन नामची विद्यालयों की मैंने बात की उसमें नॉन टीटी शिक्षक से बढ़कर के इस देश के जो साथी IAS IPS हुए हैं, जो IIT किए हैं, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, इस देश के IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर देश को चला रहे हैं, तो नॉन टीटी से बढ़कर के टीचर से आए हैं। क्या आप उनसे ये कहेंगे कि आप अपनी डिग्री सेंटर कर दीजिए, आपको दोबारा पहले टीटी से पढ़ना होगा? मैं हर पर हूं, जब साल जहां के घरे इकट्ठे हो जाते हैं तो उन झगड़ों की कोई जगह होती है सुलटाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से जब ऐसा किसी दिन आता है, 1 सितंबर के बाद आज मैंने विश्वास नहीं किया, मेरे तमाम साथियों ने कहा कि ऐसा किसी दिन आ गया है कि पीछे से लागू होगा, टीटी सबको क्वालिफाई करना होगा। हमने कहा कि नहीं हो सकता भाई, ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट कैसे हो सकता है? हमने रात को PDF मेरे पास आई, मैंने उसको पढ़ा, मैं हतप्रभ था। हमने तो जजमेंट देने वालों ने ये नहीं सोचा क्या देश में क्लर्क की परीक्षा होती है, अगर जजमेंट देने वाले महोदय को क्लर्क की परीक्षा में भेज दिया जाए कि आप क्लर्क का डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जिंदाबाद। हम राजनीतिक लड़ते नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे विभाग पर सवाल उठते हैं कि दुनिया में परीक्षा है तो यह क्वालिटी क्यों है? यहां भी परीक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय को देने वालों को सोचना चाहिए कि अगर न्यायपालिका के लोगों को प्लेट में बिठा दिया गया और कहा गया कलेक्ट करिए, इसके बाद उसको पास करिए, तो उसका न्याय खाली हो जाएगा। आप देखो चला रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या निर्णय दे रहे हैं भाई? एक ऐसा निर्णय अगर ये सारे विभागों में लागू होगा तो मैं कहता हूं देश के साथ सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। सब में परीक्षा होने लगेगी। हाँ, अगर इस प्रकार की परीक्षा होने लगेगी तो आप करिए प्रयास, आप सोचिए
मैं देख रहा था। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि अगर बाढ़ में की सीमा पर खड़ा फौजी को कहा गया कि 10 साल पहले जो रेस लगाई थी मेरे में लगा करके आओ, क्या होगा? ये किस प्रकार का भाई? हमने पहले दिन कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन इस देश में अगर सर्वोपरि कोई है तो इस देश की संसद है। सर्वोपरि देश की संसद है और संसद में इस देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने नुमाइंदे को चुन करके भेजता है। देश की संसद के अंदर चुन करके आए लोग वो इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेते हैं, इस देश के हितों की जिम्मेदारी भी लेते हैं, वो इस देश के नागरिक के हितों की जिम्मेदारी लेते हैं। आज हमने अपने मंच पर किसी पॉलिटिकल पर्सन को नहीं बुलाया। आगामी 5 साल बैठे मैं आपको ये देश के लोगों को बताना चाहता हूं, 5 साल वो शख्सियत है, कोई सी सरकार रही, वो सरकार में रहे ना रहे, और आज तो हम लोगों के पास समृद्धि है तो आज हम कुर्सियों पर बैठे हैं मेरे मित्रों, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने विधानसभा दही पर बैठते थे तो 5 साल सबसे पहले दही पर बैठने वाले होते थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि शर्मा जी मैं सदैव शिक्षकों के साथ रहा हूं, आज भी मैं शिक्षकों के साथ हूं। जब इस देश के तमाम लोग AI जनरेटेड फोटो डाल रहे थे, तमाम लोग सड़क चलते सरकार के लोगों के साथ फोटो डाल रहे थे, संसद जो पिछला संसद सत्र था बड़ा गुट्टा चल रही थी, उस व्यस्तता में आदरणीय पाल साहब ने कहा कि नहीं हम देश के शिक्षा मंत्री से बात करते हैं और आपके PFI का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आदरणीय पाल साहब के नेतृत्व में देश के शिक्षा मंत्री से मिला और सम्मान के साथ मिला। पहले हम आवाज पर गए, हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी, तभी उनको वहां से पार्लियामेंट से कॉल आया, वहां चले गए। फिर उन्होंने आपको कहा कि नहीं पाल साहब बात आपकी पूरी होगी, पूरी बात सुनी जाएगी, और दोबारा हम लोगों को पार्लियामेंट सचिवालय बुलाया गया, फिर दोबारा वार्ता हुई, एक बिंदु पर वार्ता हुई। वार्ता को डिटेल में आगे मैं केवल मैं चाहता हूं कि वो वार्ता सुखद थी, पॉजिटिव थी, पॉजिटिव थी। मेरे मित्रों, हम कोई अनावश्यक आंदोलन नहीं करना चाहते। हमने जब वार्ता हो गई हम शांत थे, लेकिन जब पार्लियामेंट में जवाब गया, एक प्रश्न का उत्तर दिया गया, तो कष्ट तब हुआ कि जब इस देश के शिक्षा राज्य मंत्री ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही एडिट भेज दिया, तब फिर कष्ट देश के शिक्षकों को हुआ कि जब हमारी वार्ता चल रही है, तो मैं आगामी सांसद जी को बताऊं कि उस वार्ता के क्रम में शिक्षा मंत्री जी ने निर्देश दिया और देश के सारे राज्यों से डाटा मांगा गया कि भाई कितने लोग हैं, कितने डेटा है, क्या आंकड़ा है। अगर ये आंकड़ा आया होता तभी हम मानते कि नहीं प्रक्रिया आगे चल रही है। देश के शिक्षकों में रोष आया और तब हमने सोचा कि नहीं, क्योंकि सरकारें भाई ये तो है कि राजनीतिक दल जो बनते हैं वो राजनीतिक दल कोई समाज सेवा के लिए नहीं बनते। हर राजनीतिक दल का उद्देश्य है कि मुझे सत्ता प्राप्त करनी, कोई भी सत्ता में रहता है। स्वर्गीय अटल जी ने कहा था कि सरकारें या राजनीतिक दल या लोग बदलते हैं, लेकिन सत्ता का क्षेत्र एक सा है। सत्ता हमेशा चाहती है कि हमारे साथ समर्थन हो, हमारे साथ बहुमत हो। तो आज यही दिखाने के लिए आज देश का शिक्षक आया है कि आज हमारी समस्या का समाधान करिए, ये टीवी दूर करिए। लोग तो कहते हैं कि हर मोदी घर घर मोदी। मैं इस मन से आश्वासन दिलाता हूं सरकार को कि आप हमारी इस टीवी को दूर करिए, हर मोदी घर घर मोदी देश का हर शिक्षक करेगा। आपका मत है मेरे मित्रों,
तमाम लोग हैं जो मन सजाते राजनीति के लिए कैसे नहीं लिए। हमारा इतिहास रहा है, हम ना कभी एमएलए का टिकट मांगते हैं ना एमएलसी का टिकट मांगते हैं। ये एकमात्र संगठन है जो कभी एमएलए एमएलसी का टिकट नहीं मांगते। लेकिन हाँ, एमएलए एमएलसी एमपी बनाने के लिए हम पूरी कोशिश लगाते हैं, जान लगाते हैं और बनाते भी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि आप एकता बदलिए, इस बैनर पर टीएसआई पर विश्वास करिए। देश की कोई ताकत नहीं है जो आपका कोई अहित कर पावे। मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जिंदाबाद, टीएफआई जिंदाबाद, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जिंदाबाद। लेकिन मैं आपको इतना जरूर जागरूक करता हूं कि ये लोकतंत्र है भारत में, लेकिन इस लोकतंत्र में विकृति आती जा रही है। हम तो आना नहीं चाहते थे दिल्ली, लेकिन मजबूरी है, आना था। लेकिन जब आना था, 3 बार दिल्ली सरकार ने कहा कि आप अनुमति नहीं दे सकते। एक बार जब आदेश हुआ यहां से पुलिस विभाग से, उन्होंने कहा कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। हमने कहा भाई, देश का शिक्षक अगर अपने देश की राजधानी में आता है और उससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो दिल्ली सरकार को सारी सीमा को बंद करना है। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सबको अनुशासन सिखाता है। हमने किसी के साथ एक ही बात कही कि अगर दिनेश शर्मा भी मंच पर नहीं होंगे तो ये वो संगठन है कि एक पत्ता इधर से नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। 86 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में इतनी अपार भीड़ जुटी, इतनी अपार भीड़ जुटी, पूरा लखनऊ जाम था। लेकिन वो रेडियो का जमाना था और बीबीसी पे खबर लगी कि शिक्षकों का सैलाब लखनऊ में उमड़ा, लेकिन किसी एक मूंगफली वाले की मूंगफली इधर से उधर नहीं। ये वो अनुशासन है। और हमारे आवेदन पर जब ये गया कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो मुझे लगा कि भाई दिल्ली पुलिस को थोड़ा जानकारी करना चाहिए कि शिक्षकों का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता आपके साथ है तो आप मजबूत है। लेकिन मेरे मित्रों, इस दिल्ली में आंदोलन करने के बाद ये आप, जनता भले ही आपके साथ है, लेकिन जनता के साथ आपके साथ संसाधन चाहिए। कल तक दिल्ली पुलिस लगी रही, टेंट वाले से कह रहे कि भाई इतने सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, इतने मकान बनेंगे, इतना ये होगा, इतना वो होगा। जो बड़े दिल्ली पुलिस एक टेंट वाले से कराती है भाई, हम अपने पुलिस के साथ में कहना चाहते हैं, हम सबकी राय होते। मैं खाली शिक्षकों के लिए नहीं होता हूं। उत्तर प्रदेश के हमारे कोऑर्डिनेटर भाई सुशील त्रिपाठी कलेक्ट्रेट संघ के अध्यक्ष रहते हैं। दिल्ली के 100 संगठनों का एक मतलब संगठन है, 100 मैंने उनकी भी राय लड़ी है। तो पुलिस वालों को कहता हूँ कि आप इतना बड़ा बता दिया आपको टैक्स वाले को, तो 15-20 लाख रुपए जेब में हो तो आप आंदोलन करने की सोचेंगे तो जनता का मतलब क्या लगेगा भाई? अरे हम गरीब पर बैठकर करना चाहते हैं, हम आपको बॉन्ड दिए हैं लिख करके, हमने लिखित हमारे बलात्कार में बॉन्ड दिया है, हमने लिखित में बॉन्ड दिया है, हमारी जिम्मेदारी है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा। फिर आप छोड़िए यार, हमारी कुव्वत है, हमारी कुव्वत है, हमारा टीचर हमें विश्वास करता है कि पैसे नहीं, वो अपना खून भी हमको दे सकता है। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जिंदाबाद, हम एक। लेकिन मैं ये चिंतित हूं कि अगर इस
लोकतंत्र में इस प्रकार के क्लॉज लगाए जाएंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? इस पर ध्यान दें। हमने सरकार ने जब तक जो टास्क दिया, सरकार ने, हम जानते हैं बहुत सी चीजें, बहुत सी हमारी सुविधाएं हैं तो छीनी गई, लेकिन हम शांत हैं, क्योंकि भाई जब एक नारा लगता है कि देश से पहले रात से पहले है, तो हम भी रात भरते हम भी कहते हैं हाँ ठीक है, देश भर में हम भी कुर्बानी करेंगे, आप दीजिए 10% मत दीजिए, हम 2% ले लेंगे, लेकिन छोटी चीज मांगी जाती है तो हम बर्दाश्त करते हैं। मतलब इस प्रकार समझिए कि कोई आपसे खून मांगे, भाई एक बोतल खून आप दे देंगे, अब तो किडनी भी दी जा रही है, लीवर भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो यहाँ तक तो हम दे सकते हैं, लेकिन कोई गला मांग ले, ये कहाँ हो सकता है? गलत हो रही है। ये सोचना चाहिए देश के शिक्षकों का गला मांगा जा रहा है। और मेरे मित्रों, मैं आपसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि जिस अनुशासन का परिचय आपने दिया, मैंने कहा कि हमारा रैली 8 बजे से लेकर 11-12 बजे तक हम खत्म करेंगे, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है दिल्ली पुलिस से। आप 8 बजे आपने पंडाल भर दिया, ध्यान रखना, कोई आपको नहीं दिला सकता है, आपको कोई नहीं दिला सकता। मेरे मित्रों, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जो बातें कहता हूं वो अक्सर आप सुना करते हैं, लेकिन हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनकी एक एक बात को सुनिए, और यही आदरणीय पाठ साहब है जो इस देश के शिक्षकों का भविष्य तय करेंगे।